आज का क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 9.3 का दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के भी किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र O है और जीवा क्या मान लेते हैं, जीवा आपकी हो जाएगी A B। ठीक, कोण कौन सा, ये C, ये आपका D। ठीक, A B C D ये हो गया। ये कह रहा है कि आपकी जो त्रिज्या है वो जीवा के बराबर है। त्रिज्या जितनी है, मान लो ये x है, ये भी x है, ये भी x हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। ठीक, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो एक कोण कितना हो जाएगा, अगर ये कोण आपका समबाहु त्रिभुज कोण सारे बराबर होंगे तो त्रिभुज के अंतः कोण कितने होते हैं, 180 अंश होते हैं। तो एक कोण अगर जो है आपका निकालना हो और सारे बराबर हैं तो 60 अंश प्लस 60 अंश प्लस 60 अंश, एक कोण कितने का होगा, 60 अंश का होगा, क्योंकि 3 कोण होते हैं। ठीक, तो एक कोण आपका कितने का होगा, 60 अंश का होगा। तो हमारा ये एक कोण कितने का हो गया, ये आपका 60 अंश का हो गया। त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक, प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का होता है। तो कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा, कोण ए ओ बी आपका हो जाएगा ये 60 अंश। ठीक, 60 अंश हो गया। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी है कि किसी चाप के द्वारा अंतरित कोण किस पे, केंद्र पर, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो परिधि पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो मतलब कोण ए ओ बी जो है, ए ओ बी बराबर हो जाएगा दो कोण ए सी बी, ए सी बी के। ठीक, तो कोण ए सी बी क्या हो जाएगा, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बटा 2। कोण ए ओ बी कितना है, ए ओ बी आपका 60 अंश है, 60 अंश भागे 2 कितना हो जाएगा, 30 अंश। 60 का आधा 30 हो जाएगा आपका, ये 30 अंश हो गया। तो ये कितना आया, 30 अंश। ठीक, अब ये देख लो आप, ए सी बी डी, ए सी बी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में एक प्रमेय है आपकी, वो क्या है, ये है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का कोण अगर 180 अंश होता है तो आपका ये जो 30 अंश है इसका सम्मुख कोण क्या है, ये वाला है। ठीक, मतलब यहाँ लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का युग्म, सम्मुख कोण का युग्म 180 अंश होता है। तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस कोण ए डी बी, कोण ए डी
बी कितना हो जाएगा 180 अंश। ए सी बी कितना है आपका, ए सी बी आपका 30 अंश है, प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 अंश। ठीक, तो कोण ए डी बी कितना हो जाएगा, ए डी बी आपका हो जाएगा 180 अंश माइनस 30 अंश। ठीक, ये हो जाएगा आपका 150 अंश। कितना, 150 अंश कोण ए डी बी। हमसे पूछ क्या रहा था, दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। दीर्घ चाप कौन सा है, ये वाला है। ठीक, ये बड़ा वाला क्या है, दीर्घ चाप है, तो इस पर अंतरित कोण कितना है, 30 अंश है। और लघु चाप पर अंतरित कोण, लघु चाप ये वाला है। ठीक, ए डी बी ये क्या है, लघु चाप है, इस पर कौन सा कोण अंतरित है, डी वाला, तो ये कितना है 150 अंश। तो हम लिख सकते हैं कि लघु, ये दीर्घ वाला है, नहीं ये लघु वाला है, लघु चाप पर अंतरित कोण, और ये दीर्घ चाप पर अंतरित कोण। ठीक, दीर्घ चाप पर अंतरित कोण 30 अंश आ गया, और लघु चाप पर अंतरित कोण आपका ये 150 आ गया। ठीक, सिद्ध हो गया, मतलब आंसर आ गया।